Hello everyone. Today we will continue chapter 6 of geography, elements of weather and climate. What we will learn about in this chapter, weather and climate, elements of weather and climate. First step, tick the words that have similar meanings and cross the ones with the different meanings. इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एक साथ लिखे हुए हैं, दोनों के सेम मीनिंग है, ओके उनको आपको टिक करना है। उनके सेम मीनिंग नहीं है उस पर आपको क्रॉस करना है, ये आपको खुद से करना है। द टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑफन इंटरचेंज्ड, हाउएवर दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग। मोस्टली क्या है, हम लोग वेदर को और क्लाइमेट को सेम मानते हैं कि जो वेदर है और क्लाइमेट एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही डिफरेंट हैं और दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है। तो हम देखेंगे से वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। व्हाट इज़ द वेदर? द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर। We generally refer to weather as hot, cold, rainy, stormy, windy, sultry, clear, overcast, bright और sunny। देखिए होता क्या है, जो आप डेली जो आपका मौसम है, जैसे कि आज सुबह जब आप मॉर्निंग में उठे उस टाइम फॉग था, ओके। थोड़ी देर बाद आपने देखा सनी, ठीक है। कुछ देर बाद देख रहे हैं आप विंड हो रही है, विंड चल रही है, ओके, फिर शांत हो गई हैं। तो ये जो डेली चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, दिन में कई बार चेंज होते रहते हैं, ये क्या है आपका वेदर, जो लॉन्ग टर्म नहीं होता कि मिनटों में घंटों में, ठीक है, ये चेंज होता रहता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज रहता है। इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। Okay, for example, one town of a region may have a clear sky, while the other town may have an overcast sky, or today might be a bright day but tomorrow is may rain। ऐसा हो सकता है इस एरिया में, यहाँ पर इस गांव में धूप हो रही है, थोड़ी दूर जाकर उस एरिया में वहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है। ये जो चेंज होता रहता है मौसम, ये क्या है वेदर। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? The average weather condition of a large area over a long period of time is known as a climate. The time period could be 20 or 30 years. जहाँ एक ही जगह पर बहुत दिनों तक उसी तरह का वेदर रहता है, ठीक है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है कि यहाँ का इधर का तो क्लाइमेट ही ऐसा है, ओके। जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब 20 या 30 सालों तक एक ही जैसा वेदर कहीं पर है तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो गया। एंड इट डज नॉट चेंज लाइक वेदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रेफर टू इंडियाज़ क्लाइमेट, अगर हम इंडिया की क्लाइमेट की बात करें तो वी से इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ वैनकूवर, तो वहाँ की बात करें हम तो वी से वैनकूवर हैज़ ए मॉडरेट ओशियनिक क्लाइमेट एंड द अटलांटिका का कैसा है? पोलर क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो अलग अलग है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंस द लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स पीपल। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वियर, द काइंड ऑफ द हाउस दे लिव इन एंड फूड दे ईट, द क्रॉप्स grown in place with varying climate are different. The flora and fauna found in areas experiencing different climates is also different. क्लाइमेट्स के वहाँ के क्लाइमेट्स पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का खाना पीना कैसा है, वहाँ पर फूड कैसी होती है, वहाँ का फ्लोरा फोना कैसा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हिल्स एरिया होते हैं, कुछ हिल्स एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, 12 महीने क्या होती है वहाँ पर ठंड होती है, 12 मंथ्स ही क्या रहेगा वहाँ पर कूल रहेगा। तो वहाँ के लोगों का पहनावा भी ऐसा ही होगा, वहाँ के लोगों का खान पान भी इस तरह का होगा, ठीक है। तो वो कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है? कूल है। हमारे इधर का क्या है? यहाँ तो मॉनसून है, ठीक है। 4 सीज़न होते हैं अपने इंडिया में, यू नो। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड
climate. There are a number of factors that affect the weather and climate of a place. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट को किसी प्लेस के? दीज आर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन, सनशाइन एंड द क्लाउडीनेस. फर्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. Atmospheric temperature refers to how hot or cold the air is at a place. The sun is the main source of heat and light energy. Heat energy is continually radiated by the sun. This is known as solar radiation. देखिए आप जो डेली जिस टेम्परेचर को आप फील करते हो वो क्या है? वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है. ओके. और जो विंड में जो टेम्परेचर है वो केवल डे और नाइट में ही चेंज नहीं होता, बल्कि वो सीज़न के अकॉर्डिंग भी आपका चेंज होता रहता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों की जो अगर कंपेयर करें हम गर्मियों से, तो गर्मियों में ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर, जो दिन होते हैं हमारे ज़्यादा गर्म होते हैं. द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द सन. अर्थ जो है हमारी सन की कंपेयर में बहुत छोटी है. एंड इज़ फार वेरी फार अवे, देयरफॉर इट रिसीव्स ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. इसलिए बहुत ही छोटा पार्ट हमारे यहाँ तक पहुँच पाता है. कितना? लगभग 1%. 1% इन 200 मिलियन में से केवल 1% ही हमारी अर्थ को सूरज का पार्ट मिलता है, इतनी लाइट या इतनी हीट मिलती है. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज़ कॉल्ड इंसोलेशन. जो सोलर एनर्जी का जो अमाउंट है जो रिसीव करता है, अर्थ जो रिसीव करती है, उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन. The amount of insolation that reaches the Earth's surface depends upon the inclination of the sun's rays and the duration of daylight. The Earth's surface absorbs maximum solar radiation during the day. देखिए जो इंसोलेशन है वो जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है. ठीक है. और जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सूर्य से जो आने वाली वो जो होती है एनर्जी होती है, उसको रोक लेती है. इसको क्या कहते हैं आप? इंसोलेशन कहते हैं. डिड यू नो एट द नाइट द हीट ऑफ द सन विच वॉज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे बाई द अर्थ इज रेडिएटेड बैक. दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अब आपके आते हैं जोन. जो हमारी अर्थ है वो किसी जोन में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका हीट जोन. अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, किस तरह से डिवाइड होता है इंसोलेशन. ठीक है. 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए अर्थ को टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. फर्स्ट ये आपकी टेबल दी हुई है, ये आपको ड्रॉ करनी है. ओके. तो फर्स्ट है इसमें लैटिट्यूड. टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स अपन द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस. किसी जगह का टेम्परेचर जो है किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के लैटिट्यूड पर. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने किस में पढ़े थे? 6th क्लास में पढ़ चुके हो आप पहले से ही. प्लेसेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर हॉटर एज कम्पेयर टू द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जो इक्वेटर के पास के प्लेस हैं, जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर के जो पास के प्लेस हैं वो उन इक्वेटर जो दूर हैं उनसे क्या होंगे? ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं वो रोशनी सीधी आती है. वेयर एज द प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर receive the slanting rays of the sun due to the curvature of the earth. The vertical rays are concentrated over a smaller area, therefore they heat up the earth more as compared with the slanting rays. अब आता है altitude और high above the sea level और height above the
sea level. The temperature of a place decrease with an increase in its altitude. जैसे जैसे उनका altitude बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होता है. The layer of the atmosphere closer to the earth's surface is dense and contains water vapor and dust particles which absorb more heat. As we move to higher altitude, the layer of the earth is less dense, contains lesser amount of water vapor and dust particle, and hence absorb less heat. This is why hill station are cooler than plains. इसीलिए क्या होते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं वो प्लेन से ज़्यादा कूल होते हैं.